Our today topic is 7 C's of communication. We communicate all day long, at home, at work, with our next door neighbors and at the sport web club. हम डेली कम्युनिकेट करते हैं, अपने घर में भी, अपने नेबर्स के साथ भी, या कहीं हमें स्पोर्ट्स के लिए जाना है देन वी ऑल्सो. अब there are 7 C's for effective communication. It's also known as the 7 principle of communication. ये 7 C's जो हैं आपके, इनको हम 7 प्रिंसिपल भी बोलते हैं. They are also known as 7 principle of communication. These 7 C's effective communication provide a useful checklist as given below. इसमें आपको कुछ C's होंगे, C से स्टार्टिंग होगी वर्ड्स, जो आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बोला बेटा देखिए, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, क्लैरिटी, करेक्टनेस, कॉन्क्रीटनेस, कंसिडरेशंस एंड कर्टसी. अब इनके बारे में हम डिटेल करते हैं कि देखिए 7 C से स्टार्ट होने वाले अल्फ़ाबेट हैं. ठीक है, अब इसके बारे में हम रीड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीटनेस, कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशंस होंगी दैट शुड बी कंप्लीट. अब कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये इंपॉर्टेंट है कंप्लीट होना इंफॉर्मेशन का. इट इज़ ब्रिंग द डिज़ायर रिजल्ट विदाउट एडिशनल मैसेज. अगर आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी तो आपको जो रिजल्ट चाहिए वो आपको मिलेगा. ठीक है, अगर अब बात आपने इनकम्प्लीट कर दी तो दूसरे स्टूडेंट जिसको आप बता रहे हो, अगर आप इनकम्प्लीट बात बताते हो तो उसे भी इनकम्प्लीट समझ आएगा, तो उसका रिजल्ट जो है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा. अब देखिए वो बोल रहा है द कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट. इट शुड कन्वे ऑल फैक्ट रिक्वायर्ड बाय द ऑडियंस. जितने भी फैक्ट ऑडियंस को आप देना चाहते हो, जितनी बात आप बताना चाहते हो, वो सारी उसे दें. द सेंडर ऑफ द मैसेज मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द रिसीवर माइंड, सेट द कन्वे मैसेज अकॉर्डिंगली. जो हम मैसेज सेंड करते हैं रिसीवर के माइंड में वही सेट हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग वो फिर आगे प्रिपरेशन करता है मैसेज की. ये कंप्लीट कम्युनिकेशन हैज़ द फॉलोइंग फीचर. कंप्लीट कम्युनिकेशन की फॉलोइंग फीचर है. कंप्लीट कम्युनिकेशन डेवलप एंड एनहेंस रेपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कंप्लीट कम्युनिकेशन से डेवलप होती है और रेपुटेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ती है, एनहेंस होती है. ए कंप्लीट कम्युनिकेशन ऑलवेज गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन व्हेन एवर रिक्वायर्ड. इट लीव नो क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ द रिसीवर. कंप्लीट कम्युनिकेशन में वो पूरी इंफॉर्मेशन दे देते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में. ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ते जिसका आंसर आपने ना दिया हो. रिसीवर के माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहता. फिर कंप्लीट communication help in better decision making by the audience, readers, receiver of the message, as they will get all desired and crucial information. complete information आपकी help करती है better decision लेने में, क्योंकि जितने भी आप क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी, उनके आंसर उनके पास होंगे अगर आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है. ठीक है. इट प्रिसाइज द ऑडियंस. ये ऑडियंस के अटेंशंस को भी अट्रैक्ट करेगा और पहले से ही भी इंसान फिर बना लेता है कि हाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है. ये ऑडियंस को भी इफेक्ट करता है. सेकंड वन है कंसाइज मैसेज, कि मैसेज जो आपका है कंसाइज होना चाहिए. इट मीन्स वर्डीनेस. कम्युनिकेशन व्हाट यू वांट टू कन्वे in least possible words without forgetting the other C's of the communication. कि आप जो मैसेज कम से कम पॉसिबल वर्ड्स में सेंड करें. ठीक है, ये मीन्स आपका जो टू द पॉइंट होना चाहिए आपका मैसेज. उसमें ये नहीं कि आप बात तो आपको किसी और टॉपिक के बारे में करनी है, बट उसके लिए आपको इतनी बड़ी भूमिका बांध रहे हो और फिर उसका उससे रिलेशन नहीं है, आप बीच में कोई भी बात कर रहे हो. ठीक है, तो आपका मैसेज शुड बी वर्डीनेस, मीन्स टू द पॉइंट. इट सेव बोथ, टाइम सेविंग भी होगा और कॉस्ट सेविंग भी होगा अगर आपका टू द पॉइंट होगा.
It understands and highlights the main message and it avoid using excessive and needless words. इससे आपकी बात हाईलाइट भी करके दिखा सकते हो, मेन मैसेज जो होंगे आपके, और एक्सेसिव इंफॉर्मेशन या नीडलेस वर्ड को रिमूव कर सकते हो। ठीक है। कंसाइज कम्युनिकेशन प्रोवाइड शॉर्ट एंड एसेंशियल मैसेज इन लिमिटेड वर्ड टू द ऑडियंस। कंसाइज कम्युनिकेशन में आपके पास कैसी इंफॉर्मेशन होंगी? ठीक है, जो आपकी इंफॉर्मेशन आपको टू द पॉइंट सेंड करनी रिसीवर को या ऑडियंस को, लिमिटेड वर्ड्स में होगी। कंसाइज मैसेज मोर अपीलिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिबल टू द ऑडियंस। अब जब इंसान ऑडियंस है आपकी, वो आपकी बात को ध्यान से सुनेगी। ठीक है, क्योंकि आप टू द पॉइंट बात कर रहे हो, उन्हें लगेगा कि यस हम पूरे अटेंशन से उसकी बात को हियर करें। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंसिडरेशन। कंसिडरेशन ऑफ द मैसेज एंड द रिसीवर। कंसिडरेशन का मतलब है स्टेपिंग इनटू द शू ऑफ अदर, एंश्योर दैट द सेल्फ respect of the audience is maintained and their emotions are not at harm. Modify your word in message to suit the audience need. Consideration से आप ध्यान रखें, मीन्स आप जो भी आप अपना मैसेज सेंड कर रहे हैं, अपना मैसेज ऐसा मेंटेन करें कि आप ऑडियंस की रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखें, उनके इमोशंस का भी ध्यान में रखें, उनकी इमोशंस को हार्म ना हो, और अपने वर्ड्स मैसेज में इस तरह से डालें कि जो ऑडियंस की नीड को एक्सेप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज क्लैरिटी, कि आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए। क्लैरिटी इंप्लाइज एम्फेसिस ऑन ए स्पेसिफिक मैसेज और गोल एट ए टाइम, कि जो आपका गोल है उस बात को ही क्लियर इंडिकेट करें, rather than trying to achieve too much at once, कि ज़्यादा गोल्स को अचीव करने की बजाय एक गोल पर एक टाइम में आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन हैज़ द फॉलोइंग फीचर, इट मेक्स अंडरस्टैंडेबल ईजियर, इसको ईजी समझ में आ जाएगा। कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ द थॉट्स एंड आइडियाज़ एनहेंस द मीनिंग ऑफ द मैसेज। अगर आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी और क्लियर होगी तो आपके थॉट्स और आइडियाज़ क्लियर समझ पाएगा दूसरा भी मैसेज में उसका मतलब क्या है, दूसरा पर्सन, कि आपकी इन आइडियाज़ और थॉट्स का क्या मीनिंग है, रिसीवर आराम से समझ पाएगा। नेक्स्ट है आपका कॉन्करेक्टनेस। कॉन्करेक्ट इंफॉर्मेशन implies being particular and clear rather than fuzzy and general. concrete communication में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर होंगी rather than fuzzy and general, नॉर्मल और हार्ड होने की बजाय, मीन्स आप हार्ड वर्ड्स नहीं यूज़ करोगे। concrete strengths are confidence, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन क्लियर होंगी एंड दूसरा आसानी से समझ पाएगा तो ये आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगी। concrete message has the following features, it is supported with specific fact एंड फिगर्स, इसमें जो आप बात बोलते हो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर डिपेंडेंट होगी। मीन्स नेक्स्ट पॉइंट, इट मेक्स यूज ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लियर एंड बिल्ड द रेपुटेशन। आप वो वर्ड्स यूज करोगे जो क्लियर है एंड इससे आप ये रेपुटेशन को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। कंक्रीट मैसेज आर नॉट मिस इंटरप्रिएटेड, जो वर्ड मैसेज हैं आपके वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ आपने टाइप कुछ और किया था और बोलना और कुछ चाह रहे थे पर घबराहट में कुछ और बोल गए, या सेंड कुछ और करना चाह रहे थे सेंड कुछ और कर दिया। नेक्स्ट आपका कॉर्टेसी। कॉर्टेसी इज मैसेज इम्प्लाइज द मैसेज शुड शो द सेंडर्स एक्सप्रेशन एज वेल एज शुड रिस्पेक्ट द रिसीवर। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप मैसेज सेंड करते हो, रिसीव करते हो, कि रिसीवर की रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखें और सेंडर के भी एक्सप्रेशंस का, कि उसको तो ठेस नहीं पहुंचेगी। द सेंडर ऑफ द मैसेज शुड बी सिंसियर, पोलाइट, जो मैसेज है सेंडर के पास वो पोलाइट होना चाहिए, जूडियस, रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। कॉर्टेसी मैसेज हैज़ द फॉलोइंग फीचर, इसमें ये फीचर्स होनी चाहिए कि वो दूसरे की रिस्पेक्ट का ध्यान रखते हुए कि हाँ वो भी सेंडर भी एंड रिसीवर भी दोनों ध्यान रखें, ठीक है, पोलाइट वर्ड्स को यूज़ करें। नेक्स्ट है आपका करेक्टनेस। 7th पॉइंट है बेटा आपका करेक्टनेस। करेक्टनेस इन कम्युनिकेशन इम्प्लाइज दैट देयर इज नो ग्रामेटिकल
एरर इन कम्युनिकेशन, इसका मतलब है कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए। करेक्ट कम्युनिकेशन हैज़ द फॉलोइंग फीचर, द मैसेज इज एग्जैक्ट, करेक्ट एंड वेल टाइम, कि पूरे टाइम में कंप्लीट हो, सही हो, ग्रामर मिस्टेक ना हो। इफ द कम्युनिकेशन करेक्ट इट बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस लेवल, अगर आपका मैसेज सही है तो इससे आपका लेवल इंक्रीज होगा। करेक्ट मैसेज हैज़ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस एंड रीडर, रीडर्स के ऊपर या ऑडियंस के ऊपर भी इफेक्ट डालती है कम्युनिकेशन। इट चेक द प्रिसीजन एंड एक्यूरेटनेस ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर यूज्ड इन मैसेज, जो आप फैक्ट्स एंड फिगर यूज़ कर रहे हो मैसेज में वो भी आपके एक्यूरेट होने चाहिए। मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद आप प्रिसीजन यूज़ कर रहे हो, चेक यूज़ उसको भी चेक करके लिखें और राइट मैसेज होना चाहिए। इट मेक्स यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट लैंग्वेज ऑफ द मैसेज, आप इस तरह से कम्युनिकेट भी आप अच्छी तरह से कर पाओगे दूसरे पर्सन से, और ये अप्रोप्रिएट और लैंग्वेज का सही यूज़ करके मैसेज टाइप करना चाहिए या कन्वे करना चाहिए। अवेयरनेस ऑफ दिस 7 C's मेक अस इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इन 7 C's को हमें अगर पता चल जाए तो हम अपना कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव बना सकते हैं। ये बेटा क्वेश्चन जो आ सकता है दैट इज राइट एनी 5 या एनी 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर व्हाट आर द 7 प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन।